नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? आई होप कि आप सब घर पे रहकर अच्छे से अभ्यास करते होंगे। आज मैं आपको कक्षा 3 पाठ 5 बहादुर बिट्टो पढ़ाऊंगी। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से सुनिए। जब आप लोग 4-5 दोस्त एक साथ शाम को खेलकर घर जा रहे हो और रास्ते में अचानक एक भालू आ जाता है, तो आप में से एक दो लोगों को बहुत डर लगता है, तो वो क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन इस ग्रुप में से दूसरे 2-3 बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं कि तुरंत पत्थर या लाठी उठाते हैं और भालू को भगा देते हैं। तब क्या कहते हैं, भाई ये तो बहुत ही बहादुर बच्चा है, डरता ही नहीं है ना। या फिर आपको घर या स्कूल में ये ज़रूर सुनने को मिलता होगा कि बेटा, कोई भी परेशानी या मुसीबत आ जाए तो उसका सामना बहुत बहादुरी के साथ करना चाहिए। बहादुर यानी साहस या निडर होकर किए जाने वाला कार्य, जो हमें उस वक्त हम पर आई मुसीबत का सामना करने का साहस देता है। तो बच्चों, आज हम ऐसी ही एक मज़ेदार पंजाबी लोक कथा, उसका नाम है बहादुर बिट्टो। उसका नाम बहादुर बिट्टो क्यों रखा? क्योंकि बिट्टो एक किसान की बीवी का नाम है, जिसने बहादुरी से एक बहुत ही अच्छा काम किया। इस कथा में बिट्टो की बहादुरी का एक हिस्सा है, इसलिए उसका नाम बहादुर बिट्टो रखा। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं पेज नंबर 34। बहादुर यानी साहसिक, हिम्मतवान। तो एक किसान था। किसान यानी खेत में अनाज उगाने वाला। उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। एक दिन ऐसा होता है सुबह में कि शेर अचानक किसान के पास जाता है और किसान को बोल रहा है कि बैल है, बैल यानी ऑक्स, जो खेत में हल चलाने के लिए काम आता है, तो वो बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटकारा यानी डांटना। घर की गाय शेर को खिलाने तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? तो बच्चों, जो दूध हमें कहाँ से मिलता है? तो गाय देती, और गाय को ही हम दे देंगे तो ये लस्सी, दूध, छाछ, पनीर हम अब बच्चे किसके साथ खाएंगे? तो वो बिट्टो बहुत ही गुस्से में हो गई और किसान को डांटने लगी। बिट्टो को एक तरकीब सूझी। तरकीब यानी उपाय। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। फौरन, फौरन यानी तुरंत। तुम शेर को जाके तुरंत बोलो, फौरन फटाफट जाके, कि मेरी बीवी है बिट्टो, वो तुम्हारे लिए एक अच्छे से घोड़ा लेके आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल यानी कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है, वो आप कैसे खा पाओगे? तुम्हारा पेट भी नहीं भरा जाएगा। तो उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। उन्होंने शेर को, वो बहुत डर रहा था क्योंकि घर पे क्या लेने के लिए गया था वो? गाय। लेकिन गाय लाने के लिए तो मना कर दिया। फिर बिट्टो ने बोला कि उसको जाके बोलो कि मैं घोड़ा लेके आ रही हूँ। तब एक गाय भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं है, तब शेर मेरे ऊपर और गुस्से में हो जाएगा, तो इसलिए वो डर रहा है। और फिर उन्होंने बोला कि मेरी गाय तो बहुत ही बड़ी सी मरियल है, यानी कमज़ोर है। हमारी गाय तो कमज़ोर है, उससे हमारा क्या बनेगा? तुम्हारा, उससे तुम्हारा पेट भी नहीं भरा जाएगा। अभी मेरी बेबी तुम्हारे लिए अच्छे से बड़ा सा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा।
बिट्टू ने क्या किया कि अपने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ क्या होता है बच्चों? पगड़ी की तरह ही सिर पर बांधे जाने वाला एक साफा जो पगड़ी से बड़ा होता है, और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। दराती यानी जो फसल काटने का औजार आता है वो अपने सिर पर अच्छे से पगड़ी बांध ली और हाथ में दराती लेकर वो घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। उन्होंने बहुत ही ज़ोर से, बिट्टो शेर के सामने ज़ोर से अपनी उत्साह जोश से गई और वो बोलने लगी, चिल्लाई, क्या चिल्लाई कि अरे ओ किसान, तू तो बोल रहा था कि तुम्हारे लिए 4 मैंने शेरों को पकड़ के रखा है, फंस कर यानी पकड़ के रखा है, बाकी सब कहाँ गए? अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में शेर एक ही मेरे लिए काफ़ी है। ऐसा सुनकर वो शेर कांपने लगा, वो बहुत ही डर गया। तो देखा बच्चों आपने वो बिट्टो की साहसिक, हिम्मतवान, जो अपना जो आइडिया उन्होंने उपाय निकाला वो। तो चलो बच्चों, आज हम यहीं तक ही अभ्यास करते हैं और आगे का जो बचा है हिस्सा वो नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।